अब बी पार्ट जो है इसका, शो दैट इफ द पार्टिकल इज इन अ स्टेशनरी स्टेट एट अ गिवन टाइम देन इट विल ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेशनरी स्टेट। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि स्टेशनरी स्टेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में है तो ये प्रूव करेंगे वो हमेशा जो है स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा थ्रू इक्वेशंस। स्टेशनरी स्टेट को प्रूव करने के लिए स्टेशनरी स्टेट विद एनर्जी ई एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि हर वक्त जो है वो कभी भी जब हम देखेंगे तो उस पार्टिकल का स्टेशनरी स्टेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उसको करने के लिए जो है वो पहले हम टाइम चेंज करेंगे, तो टाइम फंक्शन लेंगे। पहले जो है वो टाइम लेते हैं टी इज इक्वल टू टी नॉट किसी टाइम पे, इक्वेशन लेते हैं अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इधर जो है वो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक टाइप है, ये हैमिल्टोनियन होता है, ये उसकी एनर्जी होती है। इसकी जो बस वैल्यूज पुट की होती हैं, ये ई की वैल्यू है सारी, और एच की वैल्यू जो है वो दूसरी होती है जो ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन की होती है। ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन की ही टाइप है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सिंपलीफाई करके जो आती है ऑपरेटर्स की फॉर्म में। अब जो है देखते हैं कि ये टी नॉट पे हमने ले लिए दोनों किसी टाइम टी नॉट पे। सो नाउ आफ्टर सम टाइम टी, अब कुछ टाइम जो है वो पास हो गया है, कुछ से मुराद है कि 10 मिनट भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, सालों भी हो सकते हैं। टी पहले टी नॉट पे था, अब टी जो है वो कुछ टाइम गुजरने के बाद टी हो गया है। तो अब चेक करना है हमने कि जो पहले वेव फंक्शन था उस और बाद के वेव फंक्शन में कोई फ़र्क आया। तो बाद वाला वेव फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं हम। अब हमने ई की वैल्यू लिख दी है, आयोटा एच का पार्शल साई एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है ओवर पार्शल टी, क्योंकि ये जो है टी पे डिपेंड कर रही थी ई, क्योंकि हम टाइम में आगे लेके जा रहे थे उसको। और ये हार्मिशियन ऑपरेटर है, ये हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। इधर जो है साई एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, ये फिलहाल वैसे ही आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। ये रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है बस दोनों में कि हमने टाइम जो है अब टी नॉट से चेंज करके टी में लिख दिया। अब जो है आप इंटेग्रल बाद में लेंगे, पहले जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। आयोटा और एच कट जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे और यहाँ पे साई ओवर डेल्टा टी और एक्स टी रह जाएंगे। अब फिर वही जो मैंने पहली सबसे जो वीडियो थी उसके अंदर सेपरेबल वेरिएबल के थ्रू जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आंसर कैसे निकालते हैं वो सिखाया हुआ है। अगर वो आपने देखनी नहीं देखी तो एक बार देख लें। सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो सेपरेबल वेरिएबल वाला पार्ट है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इधर से ही आके सॉल्व होती है। सेपरेबल वेरिएबल के थ्रू जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो h का साई है इसको x को अलग कर लेंगे और t नॉट को अलग कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। साई x एक फंक्शन हो जाएगा और एक साई t नॉट फंक्शन हो जाएगा। फिर हम दोनों पार्ट्स को है जो सॉल्व करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो उसका आंसर आता है ई रेज़ पर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। ये आंसर आता है। ये मैंने पहली वीडियो 00 वीडियो का जो है वो नाम है इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो, उसके अंदर सॉल्व किया हुआ है ये सारा। उसका आंसर जो है वो ये आता है। जब ये आंसर आ जाएगा तो दूसरी साइड में इंटेग्रल लें, इंटेग्रल ख़त्म हो जाएगा, साई एक्स टी आ जाएगा। और इसका भी जो है वो ई के हिसाब से ही होगा, लेकिन मैंने वो जो है लिखा नहीं। इसका आंसर भी जो है वो सेपरेबल वेरिएबल करके आ जाएगा, लेकिन हमें इसका वैसे ही पता होता है क्योंकि ये टाइम में आगे मूव कर रहा है और वेव फंक्शन इसका आंसर है, इसलिए जो है वो ई के टर्म्स में लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये ई वाली टर्म्स जो हैं ये आ जाएंगी। ये जो है फिर इंटेग्रल लेंगे, इस साइड पे भी टी से जो है माइनस टी नॉट हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम में मूव कर रहे हैं। पहले टी नॉट था फिर टी हो गया, तो इसका जो है वो टी नॉट पे जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जब हम टाइम के थ्रू चेंज लेंगे उसमें। और ये आयोटा एच का इस तरह ऊपर चला गया है। जब ये ई इधर मल्टीप्लाई होगा वेव फंक्शन की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो जब चीज़ें आपको पता है मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो उसकी पावर में चली जाती हैं ई की, तो वो इसलिए ई की पावर में चला गया सारा कुछ, ई की पावर में ये चला गया। और ये टी वाला जो है ये ई का पार्ट था एक्चुअली, और वेव फंक्शन जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को एच से फ्रॉम लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का मतलब है कि जो वेरिएबल होगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो राइट और लेफ्ट पुट करने से भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि शुरू में जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो है जब राइट साइड पे किया था तो वो एक नेगेटिव साइन बाहर आया था, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के। अब जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है हमने एच को, ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है जो शुरू में हमने लिया था।
लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा ये वेव फंक्शन से, क्योंकि ये असल में वेरिएबल है। इधर इसके भी लेफ्ट साइड पे वेव फंक्शन पे मल्टीप्लाई होगा। और अब ये शुरू में हमने कंसीडर किया था कि h इंटू वेव फंक्शन टी नॉट जो है वो e के इक्वल होगा। h इंटू वेव फंक्शन t जो है वो e के इक्वल होगा, e फाई एक्स टी नॉट के इक्वल होगा। और यहाँ पे कंसीडर किया था कि फाई एक्स टी जो है वो इस सारी टर्म के इक्वल आएगा। तो ऊपर वाला जो है उसको रिप्लेस करने की बजाय जो सारी टर्म है वो हम इसी से रिप्लेस कर देंगे साई एक्स टी से, जिसकी वजह से जो है वो सारा ही जो है वो ई साई एक्स टी बन जाएगा। वही वाली इक्वेशन आ जाएगी जो हमने शुरू में बनाई थी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा वेव फंक्शन में, जो हमें कहा था कि फाइंड करें। शो दैट इफ द पार्टिकल इज इन अ स्टेशनरी स्टेट एट अ गिवन टाइम देन इट विल ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेशनरी स्टेट। शुरू वाली जो इक्वेशन थी कि वो स्टेशनरी स्टेट में है तो वो स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा। हमने टी नॉट से लिया था, फिर अब एक्स टी में निकाल लिया टी की वैल्यू में। यहाँ पे अब जो है वो टी आ गया दोनों के साथ, पहले टी नॉट में था, अब टी एट द सम टाइम टी लिया है, कुछ देर के बाद टी पे चेक किया है तो वो भी इसी के इक्वल आ रहा है।